हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2। दोस्तों, ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आप हेडिंग देख सकते हो। हेडिंग कुछ इस प्रकार है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। दोस्तों, ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रूट्स और फैक्टराइजेशन को सर्कल करके रखा है। यानी रूट्स यानी दोस्तों क्या होते हैं, देख लीजिए। रूट्स यानी कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देते हैं, दैट टाइम द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, जितने भी मैक्सिमम दोस्तों जो x की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, मिनिमम 1 हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू ऑफ x जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। अगर नहीं समझ में आ रहा है ये मैथमेटिकल लैंग्वेज छोड़ दो दोस्तों, हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम ले लेते हैं। सो देख लीजिए, मैं इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करूंगा सेकेंड क्वेश्चन से। मैं फर्स्ट क्वेश्चन बाद में करने वाला हूँ, लेकिन पहला सेकंड क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस प्रकार है। इस क्वेश्चन में वो बोले कि सॉल्व दिस एंड फाइंड द रूट। सो क्वेश्चन इज 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देख लीजिए, यहाँ पे हमें क्या करना होता है। यहाँ पे मैं आपको रेड पेन से दिखाता हूँ कि ये x² का जो भी कुछ कोएफिशिएंट है कितना है 2, और ये अलोन टर्म दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म जो रहती है ax² प्लस bx प्लस c, दैट मीन्स ये c टर्म हो गई। c टर्म कितनी है -6। सो ये दोनों का क्या करें, मल्टीप्लीकेशन करें। सो 2 इंटू -6 ये बनेंगे दोस्तों कितने, तो -12। अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन जो है वो -12 हो। अब देख लीजिए, यहाँ पे बहुत से नंबर्स हो सकते हैं। 1 इंटू 12 हो सकता है, या 1 इंटू -12 हो सकता है, -1 इंटू 12 हो सकता है, 2 6 6 2 3 4 4 3। तो हम चूज कौन सा करें। चूज करने के लिए हमें ये b जो टर्म रहती है, दैट मीन्स x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1 है। तो यहाँ पे ऐसे दो नंबर्स लीजिए कि अगर उनका मल्टीप्लीकेशन करें तो -12 आ जाए, और उनकी अगर एडिशन करें तो 1 आनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मुझे नंबर्स मिल सकते हैं 3 4 जा, सो 3 4 जा। अब देख लीजिए, 3 इंटू 4 तो मुझे तो चाहिए -12। सो यहाँ पे मुझे किसी एक टर्म को निगेटिव लेना पड़ेगा। एज वेल एज मैं यहाँ पे भी उसे सेटिस्फाइड करना चाहता हूँ। तो देख लीजिए, 3 माइनस 4 -3 इज इक्वल टू 1 बनेंगे। सो यहाँ पे मुझे -3 लेना पड़ेगा। यानी यहाँ पे मुझे फैक्टर्स मिल गए -3 एंड 4। बहुत ही सिंपल है। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ऑलरेडी वो 9th में पढ़ चुके हैं, बिकॉज आई नो इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। नहीं आ रहा है इसलिए इतना मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्या करना होता है, ये 2x² जैसे कि जैसा लिखना होता है, -6 जैसे कि जैसा लिखना होता है। ओके, सो पहले हम LHS को लिखेंगे। वी हैव 2x² प्लस x माइनस 6, देयरफॉर 2x² जैसे कि जैसा रखा, ये -6 को भी जैसे कि जैसा रखेंगे। सिर्फ ये x जो है ना वो -3x प्लस 4x इस फॉर्म में लिखेंगे। सो -3x प्लस 4x। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, 2x² और -3x, यहाँ पे x कॉमन आएगा, यहाँ पे रहेगा 2x माइनस 3। यहाँ पे दोनों टर्म में हम 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे आएगा x माइनस 3। ओके, यहाँ पे 2x आएगा, 2 2 जार 4, 2x माइनस 3। अब देख लीजिए, यहाँ पे ये जो दोनों ब्रैकेट्स होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। दिस ब्रैकेट्स अगर सेम नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आपने कुछ मिस्टेक की है। सो देख लीजिए यहाँ पे, सो एक ब्रैकेट जो है उसे एक बार लिखेंगे हम 2x माइनस 3, और ये जो दोनों टर्म्स जो है x प्लस 2 इसे यहाँ पे लिख लेंगे। सो हमें जो यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा, अब देख लीजिए हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिस टर्म दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू 0। तो हम ये दोनों टर्म को क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। सो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं और वर्ड क्यों लिया है दोस्तों, देख लीजिए, 0 जो मल्टीप्लीकेशन आता है, अगर ये एक टर्म है और दूसरी एक टर्म है इज इक्वल टू 0, दोनों का अगर प्रोडक्ट 0 हो यानी एक तो कोई तो 0 रहेगी, इसलिए मैंने बोल दिया आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। नाउ
ये 2x जैसे का जैसा 3 को उस साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, ये बनेगा -3 था वो +3 बनेगा। ये x जैसे का जैसा ये 2 को उस साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, ये बनेगा -2। तो हमें तो चाहिए x की वैल्यू, सो x इज इक्वल्स टू 3, ये 2 जो है यहाँ पे चलाएगा, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3/2 एंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू -2। अब दोस्तों आपका ये तो सोल्यूशन हो गया, आपको रूट्स मिल गए, x इज इक्वल्स टू 3/2 एंड x इज इक्वल्स टू -2। अगर आपको डाउट है कि ये जो मेरे रूट्स आए हैं वो सही है या नहीं, अगर हो सकते हैं डाउट्स बिकॉज जल्दी जल्दी में कहीं मिस्टेक हो जाए तो हो सकता है, तो आप इसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। देख लीजिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है 2x², यहाँ पे देख लीजिए x², तो x की वैल्यू कितनी है 3/2, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस x, तो x की जगह पे 3/2 -6, ये कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, तो देख लो 2 2 जा 4, ओके, सो यहाँ पे आ रहा है 9/2 प्लस इनका ये करते हैं, तो देखो 3/2, सो 3/2 दैट मीन्स 3 इंटू 1, सो 3 -3 2 जा 12/2, सो 9/2 -9/2, तो ये 0 आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज कन्फर्म दैट दिस 3/2 इज अवर रूट। अब इसे भी क्रॉस वेरीफाई करके देख सकते हो, ये मैं एक ही बार बताऊंगा बिकॉज हर एक एग्जाम्पल में दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लेंदी बन जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ इसी को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देख लीजिए 2 यहाँ पे -2² प्लस x की वैल्यू कितनी है -2 -6, ये जो है 0 आना चाहिए। अब -2² तो 4 होता है, बिकॉज -2² यानी कितना होता है -2 इंटू -2, तो निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लीकेशन में पॉजिटिव बनते हैं, 2 2 जार 4, सो ये आएंगे 4 4 2 जार 8, यहाँ पे -2 -6, सो 8 -2 -6 दैट इज -8, सो इज इक्वल्स टू 0। ये भी हमारा रूट दोस्तों यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई हो गया। तो मैंने आपको कमिट किया था कि ये सेकंड वाला एग्जाम्पल फर्स्ट सॉल्व करूंगा, उसके बाद में जो है हम फर्स्ट वाला एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है। फर्स्ट x² -3x -10 इज इक्वल्स टू 0। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे a की जो वैल्यू है, जब आप इस इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपको यहाँ पे 1 मिलने वाली, तो 1 इंटू -10, तो यहाँ पे -10, यहाँ पे -3, दोनों की एडिशन आनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन से नंबर्स आ सकते हैं, तो 5 2 ज़ा 10, यस 5 2 ज़ा 10, या बहुत से है लेकिन जो हमें चाहिए वो 5 2, बिकॉज 5 माइनस, ये अगर -5 प्लस 2 करे तो ये -3 बनेंगे, -5 इंटू 2 करे -10 बनेंगे। बहुत ही सिंपल होता है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मल्टीप्लीकेशन -10 चाहिए, मल्टीप्लीकेशन -10 चाहिए यानी एक एटलीस्ट एक जो नंबर है वो निगेटिव चाहिए, और दोनों की अगर एडिशन करें वो -3 बननी चाहिए। सो ये आ गए -5 प्लस 2 -3 आएंगे। तो अब क्या करें, पहले तो हम LHS को लिखेंगे। सो वी हैव विच वन, x² -3x -10, ये है हमारे पास। अब क्या करेंगे, जो x² है उसे जैसे कि जैसा लिखेंगे, इस -3x को इस फॉर्म में लिखेंगे, दैट मीन्स -5x प्लस 2x, सो -5x प्लस 2x -10, देयरफॉर वी गॉट x² और -5x, इसमें x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा, इस दोनों टर्म को आप देख लीजिए, इस दोनों टर्म को इसे मत देखिए, सिर्फ ये दो टर्म्स x² -5x, तो दोनों में x कॉमन निकल सकता है, सो x को कॉमन लिया, तो x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें तो x² बनेगा, तो x यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव ले लीजिए, x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें तो 5x बनेगा, सो 5 प्लस 2 और 10, दोनों में 2 कॉमन आ सकता है, यहाँ पे x -5, दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। देयरफॉर एक दोनों ब्रैकेट आए उसे एक बार लिख लीजिए, और बाकी ये दोनों टर्म है उसे दूसरे ब्रैकेट में। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए 0, तो हम लिखेंगे देयरफॉर x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर
x इज इक्वल्स टू -5 एंड x इज इक्वल्स टू -2. ओके, सॉरी मैंने गलती कर दी, x -5, सो यहाँ पे माइनस सिंबल आने वाला है और ये पॉजिटिव. ओके, माई मिस्टेक हियर, बिकॉज x -5 था, सो x -5 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 5. ये +2 है तो ये यहाँ पे जाके माइनस बनेंगे. देयरफॉर आवर रूट्स आर x इज इक्वल्स टू 5 एंड x इज इक्वल्स टू -2. चाहे तो आप इसे क्रॉस वेरीफाई करके देख सकते हो. नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिए, थर्ड वाला एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है. यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, √2, और सी टर्म जो है दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म वो 5 √2. अब किसी स्टूडेंट्स को ये √ देखते हैं तो थोड़ा घबरा जाते हैं बिकॉज दिस इज नॉट यूज टू, लेकिन कुछ है नहीं इसमें देख लीजिए. यहाँ पे √2 इंटू √2 तो ये 2 बन गए और यहाँ पे 5. देखो √2 इंटू 5 √2, ए एंड सी ये दोनों टर्म का हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं. तो 2 2 जा 4, 5 2 जा सॉरी √2 इंटू √2 ये बनेंगे 2 एंड ये 5 है, सो 5 2 जा 10. तो हमें मल्टीप्लीकेशन चाहिए 10 और एडिशन जो चाहिए वो चाहिए 7. सो 5 2 जा 7, 5 2 जा 10 नॉट 7. 5 + 2 इज इक्वल्स टू 7. सो यहाँ पे हमें फैक्टर्स तो मिल गए. सो √2x², यहाँ पे 5x + 2x + 5 √2. ओके, ये टर्म हमें यहाँ पे मिल रहे हैं. आप डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हो, नो इशू. ओके, बिकॉज वी हैव दिस, और वो करने से अच्छा आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, नो इशू. सो ये दोनों टर्म में देख लीजिए, x² और x, यहाँ पे x कॉमन आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में रहेगा √2 + 5 प्लस 2 और √5, यहाँ पे कुछ नहीं ले सकते तो यहाँ पे √2 को कॉमन लेते हैं. √2, यहाँ पे x नहीं ले सकते तो यहाँ पे √2 ओके यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे x टर्म, यहाँ पे x टर्म + 5. देयरफॉर हमें मिलेगा √2x + 5 एंड x + √2. यानी either this term is 0 or this term is 0. So we can write down √2x + 5 is equals to 0 और x + √2 is equals to 0. Therefore ये x को यहाँ पे ही रख रहा हूँ, ये 5 जो है उसे उस साइड शिफ्ट करा, ये बनेंगे -5. ये मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पे जाएंगे तो वो बनेंगे डिवाइड में. सो पहला जो रूट की वैल्यू मिल रही है दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू -5/√2, और दूसरी जो वैल्यू मिलेगी सो यहाँ पे एंड वर्ड यूज कर रहे हैं बिकॉज ये दूसरा एक रूट है. यहाँ पे और वर्ड, यहाँ पे एंड वर्ड. सो x इज इक्वल्स टू ये √2 उस साइड चले जाएंगे तो -√2 दोस्तों यहाँ पे मिल रही है. सो हमें यहाँ पे एक दोनों फैक्टर्स मिल गए. अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है. यहाँ पे 1/8 है और यहाँ पे 2 है. अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी करें तो ये बनेगा 2/8, दैट मीन्स ये रैशनल फॉर्म में आ रहा है, 1/4 बनेगा. तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो भी कुछ दिया है, देखो वी हैव क्या दिया है, 2x² - x + 1/8. तो इसी को क्या करें, हर एक टर्म को 8 से मल्टीप्लाई करें. सो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 8. तो हमें क्या मिलेगा, ये 8 से मल्टीप्लाई करते तो ये बनेंगे 16x² माइनस यहाँ पे इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेंगे 8x, और इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 कैंसिल, सो यहाँ पे 1 दोस्तों आने वाले. सो ये आ गया. अब देखो 16 × 1 तो ये 16 बनेंगे, और जो हमारे एडिशन चाहिए दो फैक्टर्स की वो कितनी चाहिए, -8. तो अगर मैं -4 ले लूँ तो देखो -4 × -4 तो निगेटिव मल्टीप्लिकेशन में निकल जाएगी, दैट मीन्स वो पॉजिटिव आएगा, +16, एंड -4 + -4 दैट इज -8. तो यहाँ पे ये हमें फैक्टर्स मिल रहे हैं. तो जस्ट आप -8x की जगह पे -4x लिखेंगे. सो 16x² -4x + 1. देयरफॉर 16 और 4 यहाँ पे 4 कॉमन आएगा, x² और x में x कॉमन आएगा, तो 4 4 16, सो 4 यहाँ पे x -1 माइनस
यहाँ पे कुछ भी टर्म देखो, यहाँ पे जो ब्रैकेट में चाहिए वो 4x-1 चाहिए, यहाँ पे 4x+1 है तो -1 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे रहेगा 4x-1। देयरफॉर यहाँ पे 4x-1 ये एक वैल्यू मिलेगी और ये दूसरा ब्रैकेट में आएगा 4x-1। यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है लेकिन हमारी ड्यूटी होती है कि दोनों लिखें। सो 4x-1 इज इक्वल टू 0 एंड और 4x-1 इज इक्वल टू 0। सेम वैल्यूज मिल रही है। सो 4x जैसे कि जैसा, इस -1 को उस साइड शिफ्ट करेंगे बनेगा +1 एंड दूसरी जो वैल्यू मिलेगी सेम इज इक्वल टू 1। हेंस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4x का x जैसे कि जैसा इज इक्वल टू 1 और ये डिवाइड में चला जाएगा, दैट मीन्स 4 एंड दूसरी जो वैल्यू है वो भी सेम मिल रही है बिकॉज सेम ही यहाँ पे। सो 1/4। तो ये हमें दोस्तों यहाँ पे फैक्टर्स मिल रहे हैं, चाहे तो आप क्रॉस वेरीफाई करके देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि थोड़े नंबर्स जो है ना वो थोड़े बड़े करके दे रहे हैं बस एक्सरसाइज में। है तो वही फंडा कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल जिसे आए वो हर एक एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकता है अगर उसे समझ में आया है। तो क्या करना है, दिस टर्म एंड दिस टर्म दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 100 × 1 तो 100। दोनों को ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि जिनकी एडिशन जो है वो -20 आनी चाहिए। ओके, सो बहुत ही सिंपल है। तो -10 अगर करते हैं तो दोनों की एडिशन तो -20 आ रही है, 10 टेन दैट मीन्स 100 ही आ रहे हैं, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बन रहे हैं। सो फैक्टर्स से मिल गए कि -10 जस्ट राइट डाउन। सो पहला वी हैव LHS में क्या है 100x² - 20x + 1। यहाँ पे ना दोस्तों अगर यहाँ पे 10 वगैरह होता ना तो हम डिवाइड थ्रू आउट 10 भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 1 है सो डिवाइड नहीं कर सकते यहाँ पे। तो देख लीजिए यहाँ पे 100x² जैसे कि जैसा रखेंगे, इस -20x को -10x लिखेंगे। सो -10x + 1। सो 100 और 10 में हम 10 को कॉमन ले लेंगे, x² और x में x को कॉमन ले लेंगे। तो 100x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें तो 10x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें तो 100x² बनेंगे, तो 10x से माइनस यहाँ पे 10x है तो यहाँ पे भी 10x है, दैट मीन्स ये तो कॉमन लिया सो यहाँ पे 1 आएगा, माइनस यहाँ पे 1 ले लो 10x - 1। तो यहाँ पे भी दोस्तों वही मिल रहा है 10x - 1 और ये बाहर वाले टर्म्स जो है दैट इज 10x - 1। सो हम बोल सकते हैं कि 10x - 1 इज इक्वल्स टू 0 और 10x - 1 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x को वैसे कैसे रखेंगे, इस -1 को उस साइड शिफ्ट करेंगे वो बनेगा +1। 10x का जो कोएफिशिएंट है वो 10 है वो मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे चले आके वो क्या बनेगा डिवाइड में। सो 1/10। यहाँ पे एंड वर्ड लिखिए नॉट और, सो एंड। यहाँ पे भी सेम टर्म्स है सो आप डायरेक्ट लिखो, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सो x इज इक्वल्स टू 1/10। नेक्स्ट वाले दोस्तों आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो ये ना क्या है कि एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 करके दिया है। टेक्स्ट बुक में ये सब सॉल्व करके दिया है आपको यहाँ तक, दैट मीन्स उसका क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है, ओके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन जो है वो करके दिया है, सिर्फ इसे मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये है ना सबसे ईजी है जो अब तक पढ़े हैं ना वही है। तो देखो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं, दैट मीन्स 1। सो 1 × 324 दैट मीन्स 324। अब 324 दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन चाहिए और दोनों के एडिशन जो है -45 चाहिए। अब देख लो हमें तो ना 45 का टेबल आता है ना 320 ना कि 324 जिस इसमें टेबल में आते हैं वो मालूम है। ओके 45 की टेबल की वैसे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस नंबर की। सो दोस्तों क्या कर सकते हो आप मालूम है क्या कि 324 जो है ना उसके आप फैक्टर ले लीजिए। सो 324 जो है सो आप 2 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा कितना, सो 16 2 ज़ा 32 एंड 2 162। इसी को अगर 2 से डिवाइड कर दे 162 को, सो यह बनेगा 8 एंड 1। सो 2 × 2 ये बनेगा 9 × 9। सो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। अब दोस्तों ये जब फैक्टर्स मिलते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जो नंबर आए वो -45 आ जाए। तो यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे देख लीजिए, सपोज 3 3 ज़ा 9 ले लेते,
ओके, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 आ रहा है। ये मैंने करके रखा था, इतना भी इजी नहीं होता है कि ऐसे डायरेक्ट वो नंबर्स आ जाए, ये थोड़ा मैंने रीड किया था, सो इतना इजीली मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। लेकिन भले एग्जामिनेशन में भी अगर नहीं आते तो आप ऐसे फैक्टर्स लेके एक दूसरे को ऐसे, सपोज 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 20, कितना आ रहा है 27, और ये इसका, तो दोनों के एडिशन -45 बन रही है कि नहीं बन रही है, वो आपको देखना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे मुझे जो देखो 3 3 ज़ा 9 एंड यहाँ पे जो मिल रहा है वो 36, दोनों कितने चाहिए -45 चाहिए, तो यहाँ पे भी निगेटिव, यहाँ पे भी निगेटिव, तो ये पॉजिटिव बन रहा है। सो हम लिख सकते हैं वी हैव x² -45x + 324, देयरफॉर x² -45 की जगह यह नंबर लिख लेंगे। सो -30x -9x + 324। सो यहाँ पे देख लीजिए x² और x में x कॉमन आएगा, यहाँ पे आएगा x -36 माइनस यहाँ पे और यहाँ पे एक नंबर आपको कॉमन लेना है, सो 9 कॉमन आ जाएगा। ओके, बिकॉज 9 तो फैक्टर है ही इसका, तो यहाँ पे x -36 रह जाएंगे। ये हमेशा दोनों ब्रैकेट सेम रहते हैं। सो हमें जो है x -36 मिल रहा है और दूसरा जो मिल रहा है x -9 मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं बाय गिवन कंडीशन इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x -36 इज इक्वल टू 0 और x -9 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 36 उस साइड चले जाएंगे, पॉजिटिव बनेंगे। सो x इज इक्वल्स टू 36 यहाँ पे एंड x इज इक्वल्स टू 9। सो दोनों हमें यहाँ पे रूट मिल रहे हैं। अब दूसरा वाला एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, ये कंडीशन दी है। सो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कुछ है नहीं, दैट मीन्स 1 इंटू 750, दैट मीन्स 750 ओनली। सो 750 और दोनों नंबर्स की अगर एडिशन करें तो आनी चाहिए -55। तो सेम सीन हमें यहाँ पे फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। सो 750 के अगर फैक्टर्स लेते हैं, सो 2 से इसे जाएगा, 2 3 ज़ा यहाँ पे 2 7 ज़ा 14, ओके 375 आ रहे हैं। सो 2 इंटू ये 5 से कटेगा, दैट मीन्स 5 इंटू 5 7 ज़ा 35, यहाँ पे रहेंगे 2, दैट मीन्स 5 5 ज़ा 25, सो 75। ओके, यहाँ पे 2 इंटू 5 इंटू 75, सो 75 को अगर इसमें करते 5 से करते 5 इंटू 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे रहेंगे 2, दैट मीन्स 5 1 ज़ा एंड 2, दैट मीन्स 5। सो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 15 का जो है 3 इंटू 5 यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखो थोड़ा यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करके देखना पड़ेगा कि दो नंबर्स ऐसे कि जिनकी एडिशन 55 आ जाए। अगर देखो 5 2 ज़ा 10 लेते तो ये 5 5 25 और ये 3, ओके, तो ये बहुत आगे चले जाएंगे। अगर ये 3 नंबर्स लेते 5 5 ज़ा 25 इंटू 2, दैट मीन्स 50, तो ये तो नहीं आ रहे। तो यहाँ पे अगर ये लेते 5 5 ज़ा 25, ओके, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, ओके 30 एंड 25, यस आ रहे। सो जो नंबर्स जो है 30 एंड 25, ओके। अब यहाँ पे उसे किस नंबर को निगेटिव लेना है वो देखना पड़ेगा, बिकॉज दोनों की क्या होनी चाहिए एडिशन। सो दोनों नंबर्स को यहाँ पे निगेटिव लेना पड़ेगा, दैट मीन्स 30 एंड 25, -30 एंड -25 ये नंबर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी हैव x² -55x + 750। सो यहाँ पे -55 जो है उसके अलावा सिर्फ हमें लिखना है, उसके जगह पे नॉट अलावा। सो -30x एंड -25x, सो -30x -25x + 750। देयरफॉर यहाँ पे दोनों टर्म में x कॉमन आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा x -30, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे दोनों टर्म में यहाँ पे हम लिख सकते हैं 25 को कॉमन। सो x -30 यहाँ पे आएगा, देयरफॉर x -30 एंड नेक्स्ट x -25, देयरफॉर x -30 इज इक्वल टू 0 आएगा और x -25 इज इक्वल टू 0 आएगा। देयरफॉर x की जो वैल्यू आएगी -30, अगर उस साइड चले जाते हैं तो बनेंगे +30, और दूसरा जो हमें रूट मिलेगा
दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू -25, उससे चले जाएंगे तो पॉजिटिव बनेंगे। x इज इक्वल्स टू 25। दोस्तों इस प्रकार हमारा सोल्यूशन आ रहा है। नेक्स्ट, ये वर्बल फॉर्म है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन किसी किसी को ऐसा लगता है कि बहुत ही बोरिंग होते हैं। बोरिंग नहीं है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, ये सिर्फ समझ में आना चाहिए आपको, इसका मैथमेटिकल फॉर्म आ गया, बस सॉल्यूशन तो हो गया। देखिए क्या है, फाइंड टू नंबर्स, हमें दो नंबर्स फाइंड आउट करने, हुज सम इज 27। अब है ना, इसे ना सॉल्व करने के वैसे दो तरीके होते हैं। देखो, अब ना एग्जामिनेशन में हमें मालूम नहीं होता है कि ये लीनियर पेयर का है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। अब तो एक्सरसाइज में है, तो इसलिए आप एकदम आराम से बोल देंगे सर ऐसे ऐसे करना है, इसको एक को x बोल देंगे, दूसरे को 27 माइनस x बोल देंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, मैं दोनों मेथड बता रहा हूँ। मेथड यानी सिर्फ आगे जाके तो वैसे ही आपको मिलने वाला है, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक फॉर्म भी मिलने वाला है, लेकिन फिर भी मेरी ड्यूटी है तो मैं बता रहा हूँ। देख लीजिए, फाइंड द टू नंबर्स, तो आप बोल सकते हैं लेट रिक्वायर्ड नंबर्स आर x एंड y। रिक्वायर्ड नंबर्स आर x एंड y, ये मेथड 1 की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हुज सम इज 27, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 बोल सकते हो। और दूसरा जो है प्रोडक्ट इज कितना है 182, सो प्रोडक्ट दैट मीन्स x इंटू वाई इज इक्वल्स टू कितना है 182। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे भी रख सकते हो, दैट मीन्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। नहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड से आ रहा है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। तो आप इसे बोल देंगे इक्वेशन 1, इसे बोल देंगे इक्वेशन 2, तो ये बन गया लीनियर पेयर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर पेयर ऑफ ये अपनी लीनियर पेयर है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज x टू द पावर 2 नहीं है, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 182 बाई वाई। तो x की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, सो 182 बाई वाई प्लस y इज इक्वल्स टू 27। और आप इसे सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स हर एक टर्म को यहाँ पे y, सो ये बनेगा 182 प्लस ये बनेगा वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू 27। देयरफॉर 182, ये y यहाँ पे चले जाएगा, दैट मीन्स 182 प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस 27 है उस साइड चले आएंगे, ये बनेंगे -27, y टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, दैट मीन्स ये आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म मिलेगा और इसे आप सॉल्व करेंगे। सिमिलरली दूसरे तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हो कि दो नंबर्स चाहिए, सो लेट फर्स्ट नंबर इज x बोल देंगे, दूसरा जो नंबर है एंड सेकेंड नंबर b, दोनों की सम जो है वो 27 है। अगर ये पहला x है तो दूसरा ऑब्वियसली 27 माइनस x रहेगा, ये x और 27 माइनस x एंड देयर प्रोडक्ट इज, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, सो बाय गिवन इंफॉर्मेशन, तो बाय गिवन इंफॉर्मेशन दोनों का प्रोडक्ट जो है दैट मीन्स x और 27 माइनस x दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 182। तो यहाँ पे आ रहा है 27 इंटू एक्स, सो 27x, यहाँ पे माइनस x इंटू एक्स, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर उस साइड चले जाते हैं तो पॉजिटिव बनेंगे, ये भी उस साइड चले जाएंगे तो नेगेटिव बनेंगे, और ये अगर उसी साइड पे रहेंगे दैट मीन्स प्लस 182 रहेंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे भी अगर इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ दैट मीन्स वाई स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182, दोनों जो है वही आपको आंसर दे रहे, चाहे आप ऐसे स्टार्ट कीजिए या फिर ऐसे स्टार्ट कीजिए, दोनों का जो फॉर्म जो आएगा वो वही आएगा। ओके, सो नो इशू, मैं अभी इसे ही कंटिन्यूस कर रहा हूँ। तो देख लीजिए 182, तो मुझे क्या चाहिए 182 एज अ प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन चाहिए और दोनों के एडिशन जो हो -27 चाहिए। तो ये ना और एक इंटरेस्टिंग बात होती है यहाँ पे, इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि ये जो है ना 27 अगर
27 यहाँ पे आ रहा है, ओके, दिस इज थर्ड वाला, ओके। सो यहाँ पे 182 के क्या लेंगे हम, फैक्टर्स ले लेंगे। सो 182 के फैक्टर्स जो आएंगे वो कितने आएंगे, 182 दैट मीन्स 2 इंटू यहाँ पे 91, नेक्स्ट 2 इंटू 91, 13 के टेबल में आते हैं 13 7 जा, ओके। तो 13 इंटू 7 2 जा 14, ओके। 13 एंड 14 जो होते हैं उनका प्रोडक्ट जो आता है वो 27, दोनों की एडिशन जो आती है वो कितनी आती है, -27। तो यहाँ पे मैं उसे सॉल्व कर रहा हूँ, देख लीजिए। सो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, तो मुझे जो फैक्टर्स मिले 182 के वो 13 एंड 14। तो यहाँ पे दोनों की एडिशन जो है -27 चाहिए, तो दोनों को निगेटिव निगेटिव ले लेते, तो बस बन गए। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182, देयरफॉर x दोनों में कॉमन आएगा, यहाँ पे रहेगा x माइनस 13 माइनस 14, यहाँ पे रहेगा x माइनस 13, देयरफॉर x माइनस 13 x माइनस 14 इज इक्वल, दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है। सो हम बोलेंगे x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर यहाँ पे कितना आएगा, x इज इक्वल टू या तो 13 और दूसरा जाएगा x इज इक्वल्स टू जो आएगा दैट इज 14। तो यहाँ पे दो कंडीशंस मिल रही है कि x की जो वैल्यू 13 आ रही है, दूसरी जो वैल्यू आ रही हो 14 आ रही है। सो आप देख लीजिए। सो इफ x इज इक्वल्स टू 13 रहेगा, दैट टाइम देन अनदर नंबर इज 27 माइनस एक्स दैट मीन्स 14 रहेगा। इफ फर्स्ट नंबर अगर 14 रहेगा, x इज इक्वल टू 14 रहेगा, देन अनदर नंबर इज 27 माइनस 14 दैट मीन्स 13 रहेगा। यानी ये स्टेटमेंट लिखने की कुछ ज़रूरत भी नहीं होती है। अब इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज कभी कभी किसी किसी कंडीशन में होता है कि दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए मैंने आपको लिख के दिया है कि ऐसा लिखेंगे तो एग्जामिनर है आपका कभी मार्क्स काट नहीं सकता। ओके, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल। सो फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव यानी क्या, एक के बाद एक आने वाले, दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 का होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। बहुत ही सिंपल है, देखो क्या है। अब कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, पहले को x बोल दीजिए तो दूसरा x प्लस 1 रहेगा। सो लेट रिक्वायर्ड consecutive positive integers are x और दूसरा क्या रहेगा x प्लस 1 रिस्पेक्टिवली। सम ऑफ हुज, सम का मतलब क्या, दोनों की एडिशन। तो हम क्या करेंगे, दोनों की एडिशन, x प्लस 1 सम ऑफ हुज स्क्वायर, सो दोनों का स्क्वायर इज, सो इज इक्वल्स टू 365। दिस इज व्हाट, बाय गिवन कंडीशन इंफॉर्मेशन दोनों एक ही है। सो बाय गिवन कंडीशन ये मिल गया। अब देख लो एक्स स्क्वायर, आपको ये मालूम है x प्लस 1 दैट मीन्स a प्लस बी दी होल ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये आ गया इज इक्वल टू 365। सो एक्स स्क्वायर ये बनेंगे 2x स्क्वायर, यहाँ पे 2x पहले से है ही, ये 365 इस साइड चलेंगे निगेटिव बनेंगे। सो 1 माइनस 365 तो ये बनेंगे माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप ऐसे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हर एक जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड थ्रू आउट बाय, सो डिवाइड थ्रू आउट बाय 2 करेंगे। सो वे गेट क्या मिलेगा, ये बनेगा ए बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 364 जो है यहाँ पे ये बनेगा 1, यहाँ पे 1 रहेगा या दैट मीन्स
टू ज़ा ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 2, सो 182 इज इक्वल्स टू 0। सो अभी हमारा सोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट होगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, तो 182 ऐसे दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन चाहिए जो जिसके एडिशन जो है 1 हो। अब ये 1 जब एडिशन हो ना, इतना सिंपल होता है करना कि दो ऐसे नंबर्स कि जिनका डिफरेंस है वो 1 चाहिए। तो आप क्या करेंगे मालूम है क्या, कि आप एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढिए। ओके, परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखिए जो कि 182 से छोटा है। तो 182 से छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है दैट मीन्स 169 ये रहेगा, बिकॉज 196 तो बहुत बड़ा रहता है। ओके, सो ये 13 स्क्वायर होता है। सो 13 इंटू अगर आप 14 करते हो तो ये नंबर आता है कि नहीं देख लीजिए। सो 13 3 ज़ा 42, सो 2 या 4 कैरी, 14 1 ज़ा 14, 14 प्लस 4 दैट मीन्स 18। यस, 13 एंड 14 ये दोनों नंबर्स हमें यहाँ पे दोस्तों मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये मैंने कैसे कर दिया एक बार वापस आपको बताता हूँ कि अगर आपका ये देखो यहाँ पे b की जो वैल्यू कितनी 1 है, दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के दैट मीन्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ही होने चाहिए। ओके, सो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो है ना, यानी सपोज पहला नंबर 5 है तो दूसरा नंबर 6, अगर 10 है तो 11, ऐसे। तो आप क्या ले लेंगे कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लेंगे। देखो 169 जो है ना वो दैट मीन्स 13 इंटू 13 होता है, ये जो है ना 14 इंटू 14 होता है। तो मैंने छोटा नंबर इसलिए लिया, अगर इससे छोटा लेते और इसमें अगर एक ऐड करते हैं तो ये नंबर मिलता ही मिलता है। सो यहाँ पे मैं लिख लूँगा प्लस 13, यहाँ पे x, दोनों का डिफरेंस जो है 1 चाहिए, तो यहाँ पे मैं माइनस ले लूँगा। सो माइनस 13x प्लस 14x माइनस 182। सो x यहाँ पे कॉमन, सो x माइनस 13 प्लस यहाँ पे 14 कॉमन, सो x माइनस 14, देयरफॉर x माइनस 13 और दूसरा जो आएगा x प्लस 14, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, या फिर दूसरी जो कंडीशन आएगी दैट मीन्स और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x की जो वैल्यू आएगी दैट इज फर्स्ट 13 एंड दूसरी जो आएगी x की जो वैल्यू आएगी दैट मीन्स 14, माइनस हियर, सो 14। सो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ फर्स्ट नंबर इज 13 देन अनदर नंबर क्या था x प्लस 1, सो 13 प्लस 1 14। ओके, और दूसरी जो कंडीशन है दैट मीन्स अगर यह कंडीशन आती है दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू सपोज 14, देन दूसरा जो नंबर आएगा वो कितना आएगा। ओके, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, सी x प्लस 14, ये 14 ये निगेटिव चला जाएगा, निगेटिव, लेकिन यहाँ पे x इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 14। ये मैंने क्यों लिख लिया, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सो ये तो पॉजिटिव है नहीं, देयरफॉर x की जो वैल्यू आएगी वो 13 आएगी, देयरफॉर अनदर जो नंबर आएगा दैट मीन्स x प्लस 1 था वो, सो 13 प्लस 1 दैट मीन्स 14। सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 14। सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 14। नेक्स्ट वाला अब देख लो यहाँ पे क्या है, द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल यानी इस प्रकार का ट्रायंगल सभी को तो मालूम है, राइट एंगल ट्रायंगल। सो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे सपोज 90 डिग्री है, इज अल्टीट्यूड यानी क्या होती है हाइट। सो ये हाइट जो है ना इज 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या बोलते, द अल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ओके, तो बेस को हम बोलते हैं यहाँ पे x, तो ये जो रहेगा दैट मीन्स 7 सेंटीमीटर लेस देन दिस, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो ये रहेगा सपोज 7 माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पे जो कंडीशन आ रही है देन बेस, तो x माइनस 7 ही आएगा। ओके, पहला x तो ये x से छोटा, बेस को x बोल दिया,
and altitude, that means this height is 7 centimeter less than its base, so base से x minus 7. Next, if the hypotenuse, that means this, is 13 centimeter, so 13 centimeter, find other two sides, that means इस साइड और इस साइड को हमें ढूंढना है. दोनों साइड को अगर ढूंढना है तो पहले x की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, सो x की वैल्यू पहले ढूंढते हैं. अब हमें मालूम है, तो यहाँ पे पहले लिखते हैं बाय गिवन information, by given information altitude, हाइट कितनी है x माइनस 7, सो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 7 सेंटीमीटर. ये x माइनस 7 कब आएगा, जब हमने क्या कर दिया, लेट बेस इज इक्वल्स टू x ये पुट कर दिया, दैट मीन्स अल्टीट्यूड ये आ गई. एज वेल एज हाइपोटेनस तो गिवन ही है, सो हाइपोटेनस which is equals to 13 सेंटीमीटर. सो हम हमारा डियर पाइथागोरस को याद करेंगे. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर दैट मीन्स 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, दैट मीन्स अल्टीट्यूड स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर. तो बेस कितना है x, सो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे अल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7, सो x माइनस 7 द होल ब्रैकेट स्क्वायर. सो 13 स्क्वायर ये होता है 169 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस ये x माइनस 7 द होल ब्रैकेट स्क्वायर, सो x स्क्वायर आएगा x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2ab दैट मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू 7 दैट मीन्स 14x, और दूसरा जो आएगा वो कितना आएगा 7 7 ज़ा 49, सो प्लस 49. सो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये बनेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये उस साइड चले जाएंगे तो देखिए ये निगेटिव बनेंगे, सो 169 माइनस 49 आएंगे, दैट मीन्स 0 16 दैट मीन्स 120, सो माइनस 120 इज इक्वल टू 0. ये हमें दोस्तों यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को है ना हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे जो 2 14 एंड 120 है, तो डिवाइड थ्रू आउट बाय अगर 2 करते हैं, सो डिवाइड थ्रू आउट बाय 2, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 ये मिल रहा है. अब माइनस 60 दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए और दोनों की एडिशन माइनस 7 चाहिए, तो 12 5 ज़ा 60, तो यहाँ पे बड़े नंबर को माइनस, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल, ओके ये हमें मिल रहा है. इज इक्वल टू 0 लिखने की कुछ ज़रूरत वैसे होती नहीं. यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा मैंने नीचे करके रखा था, ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस 60 चाहिए और दोनों की एडिशन जो है जो फैक्टर्स आएंगे वो माइनस 7 चाहिए, तो माइनस 12 एंड 5 ये नंबर्स मिल गए, तो यहाँ पे मैंने लिख लिए. अब दोनों टर्म में x कॉमन है, तो x माइनस 12, यहाँ पे 5 को कॉमन लेते हैं तो x माइनस 12 दैट मीन्स ये 60 बनेंगे. देयरफॉर x माइनस 12 एंड x प्लस 5 दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 चाहिए, देयरफॉर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 12 मिल रहा है एंड दूसरा जो मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 5 मिलेगा. लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है कि x ये जो है ना लेंथ है, अल्टीट्यूड देखिए बेस जो है ना x सेंटीमीटर है, तो इसे मैं माइनस 5 का भी नहीं दिखा सकता. ओके, सो दिस वैल्यू नॉट इक्वल्स टू माइनस 5, सो हम लिखेंगे बट लेंथ इज नेवर नेगेटिव, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 5, तो x इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 5 दैट मीन्स ये कट हो गया, तो कौन सी वैल्यू आएगी, x इज इक्वल्स टू 12, यहाँ पे लिखेंगे. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 12, अगर x 12 है तो दूसरा जो आएगा दैट मीन्स अल्टीट्यूड, डियर अल्टीट्यूड विच इज इक्वल्स टू कितना था, x माइनस 7 था, तो 12 माइनस 7 दैट मीन्स 5 आ जाएंगे. देयरफॉर हम बोल देंगे दी अदर टू साइड्स
आर 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर. बस ये हो गया हमारा सॉल्यूशन. नेक्स्ट, दिस इज नॉट लास्ट. यस, दिस इज लास्ट वन. ओके, सो सिक्स्थ वन, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे. ओके, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जहाँ पे नंबर ऑफ पॉटरी बन रहे हैं. ओके, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of article. 3 more than, that means addition, twice, that means 2 times the number of article produced on that day. If total cost of the production that was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आपको है ना, ये बहुत सारी वर्डिंग है, सो थोड़े से घबरा जा सकते हैं कि सर इतना कुछ वर्डिंग है, कैसे इसे सॉल्व करें. कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल. अपना पहले लास्ट वाले ना स्टेटमेंट वो देख लीजिए. फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. तो एक टर्म को आप एक्स बोल देंगे. एक्स टर्म किसी को बोल देंगे, ये जो है ना, द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस. और ये आर्टिकल जो प्रोड्यूस हो रही है, देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. देखो, एक सपोज पेन की कंपनी है. ओके, पेन की कंपनी में सपोज एक दिन में 3 पेन बन रहे हैं. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक पेन की जो है ना प्राइस, उसे मैं एक्स बोल रहा हूँ. एक पेन की प्राइस एक्स बोल रहा हूँ. दूसरी कंडीशन तो दी है ना, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of article produced. ये दूसरी कंडीशन दी है, सो नो प्रॉब्लम. ओके, डायरेक्ट हम इसे कर लेंगे. सो एक जो है आर्टिकल, ओके, द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, ओके, उसे हम यहाँ पे बोलेंगे एक्स, यहाँ पे बोल देंगे. सो यहाँ पे लिखते हैं. सो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस which is equals to x रुपीज. तो यहाँ पे भी कंडीशन जो दी है कि द कॉस्ट ऑफ द, देखो, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल. सो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज, दैट मीन्स हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 3 more than, सो 3 plus twice the number of the article. So twice the number of the article. तो number of the articles जो है वो कितने बोल देंगे, x. So 2 into x. ये आ गया. नेक्स्ट जो है, if the total cost of the production on that day was ₹90. ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्टेटमेंट. देखो, ये 3 पेन बन रहे हैं. एक पेन की सपोज प्राइस एक्स है और टोटल की प्राइस, यानी कि आपने करना पड़ेगा कि एक पेन की प्राइस इनटू द टोटल प्रोडक्शन. सो एक पेन की प्राइस सपोज 5 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल जितने पेन बन रहे हैं, तो 5 इंटू नंबर ऑफ पेन्स. सो 5 इंटू 3, दैट मीन्स 15. ऐसे. तो यहाँ पे जो कॉस्ट जो आएगी, ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन. कंडीशन क्या है, देखो, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन. सो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन दैट डे वॉज 90 रुपीज. तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट यानी कि कितना, द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल. सो 3 + 2x कितने बने और उसकी प्राइस कितनी है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें, वो कितना बन रहा है, 90 रुपीज़. ये हमें एक मैथमेटिकल फॉर्म मिल गया. बस इतना मिल गया, आपका 90% आंसर तो सॉल्व हो गया. अब इसे मल्टीप्लाई कर दें. 3 इंटू एक्स, सो 3x, x इंटू 2x, दैट मीन्स 2x². ये 90 जैसे कि जैसा. तो यहाँ पे जो इक्वेशन आ रहा है 2x² + 3x, ये 90 उस साइड चलेंगे, दैट मीन्स -90 इज इक्वल टू 0. अब क्या करें, दोनों का जो ये है मल्टीप्लिकेशन है, देखो
2 इंटू 90, ओके। सो 2 इंटू 90 दैट मीन्स -180 बनेंगे। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो -180 आना चाहिए और यहाँ पे 3। तो देख लेते हैं थोड़ा सा हम इसका क्या करेंगे, तो फैक्टर्स ले लेंगे। तो 180 के जो फैक्टर्स आएंगे तो 2 इंटू 90 आएगा और 2 इंटू 90 के 2 इंटू 45, 2 इंटू 2 इंटू ये 45 जो है 45 9 के टेबल में आता है, 9 5 45, सो 5 और 9 के 3 इंटू 3। अब दोनों के एडिशन जो है ना 3 चाहिए, यानी जो नंबर्स है ना वो थोड़े एक दूसरे के सिमिलर होने चाहिए। तो देखो 2 2 ज़ा 4, तो ये नहीं होंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा कितना बनेंगे, 4 5 ज़ा 20 20, तो ये 9 रहते हैं, नहीं आएंगे। तो सपोज 5 3 ज़ा 15 लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ओके। 15 एंड 12 दोनों का डिफरेंस आ रहा है, ओके। 15 एंड 12 ले लेंगे। दोनों की एडिशन जो कितनी चाहिए, 3 चाहिए, तो छोटे वाले नंबर को यहाँ पे निगेटिव ले लेंगे। सो पॉजिटिव 15 माइनस 12 ये आंसर आ रहा है, ये फैक्टर्स आ रहे हैं। देयरफॉर 2x², तो पहला नंबर 15x, दूसरा नंबर -12x, -90 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2 यहाँ पे आएंगे x प्लस 15 माइनस यहाँ पे 12 को कॉमन लिया x प्लस 15, ओके, दोनों के इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 15 और दूसरा आएगा 2, यहाँ पे 2 के लिए x, सो x माइनस 12। देयरफॉर कुछ गलती कर रहे हैं, 6 2 यहाँ पे 6 2x प्लस 15, ओके। 6 15 ज़ा यस 15 6 ज़ा 90। तो पहला ब्रैकेट आ रहा है 2x प्लस 15, सो 2x प्लस 15 और दूसरा जो ब्रैकेट आ रहा है x माइनस 6, यानी आइदर दिस ब्रैकेट इज 0, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा था शायद आपको, देखो यहाँ पे x, तो यहाँ पे जो कॉमन टर्म आ रहे हैं दैट इज 2x प्लस 15 माइनस 6 और ये टर्म्स आ रहे हैं। तो पहला ब्रैकेट मिल रहा है 2x प्लस 15 एंड x माइनस 6, तो यहाँ पे मैं उसे कॉपी कर रहा हूँ। सो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अगर इस टर्म को लेते हैं तो 2x जैसे का जैसा, ये 15 उस साइड चले जाएंगे, ये निगेटिव बनेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू -15/2 और दूसरी जो वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू, अगर 6 उस साइड चले जाएंगे तो पॉजिटिव बनेंगे। अब ये कॉस्ट, ये जो देखो x जो है, x क्या है, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस। तो हम निगेटिव में तो आर्टिकल नहीं बना सकते, निगेटिव में पेन नहीं बना सकते कि सपोज मैंने -2 पेन बनाए, नहीं ऐसे पॉसिबल। तो यहाँ ने क्या, x इज नॉट इक्वल्स टू -15/2 बिकॉज नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस नेवर नेगेटिव। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 रहेगा। x की अगर वैल्यू 6 आ रही है दैट मीन्स हमें जो चाहिए कि तो फाइंड द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस। सो द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस विच इज इक्वल्स टू 6 एंड दूसरा जो बोले, दूसरे क्या बोले, द कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल, ओके। सो द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, उसके लिए ये था 3 + 2x था, तो यहाँ पे 3 + 2x, सो 3 + 2x की जो वैल्यू 6 मिल गई है। सो 6 दैट मीन्स 6 2 ज़ा 12, सो 14, सो 14 रुपीज़। इतनी जो है दोस्तों यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस वो 6 एंड जो कॉस्ट जो आएगा ₹14 आएगी। सो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बता देना। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं।